आई एम सॉरी शिवानी। खाना भी नहीं खाने दोगी तुम? तरस खाओ मुझ पर। सारा दिन बिजनेस की टेंशन लो। तुम लोगों के लिए कोलू का बैल बने रहो, और जब कुछ पल चैन के जीने घर आओ तो तुम्हारी किच किच सुनो। आदमी ही हूँ यार, मशीन नहीं। हाँ हाँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ। तुम तो दूध के दूल्हे हो। पैसा जीने के लिए कमाया जाता है, पैसा कमाने के लिए नहीं जिया जाता राघव। हम सब ही नहीं रहेंगे तो इस पैसे को लेकर चाटना तुम। तुम्हें क्या याद भी है कि आखिरी बार कब बच्चों और मेरे साथ तुमने कोई अच्छा समय बिताया था? ऐसा ही रहा तो मैं तुमको बता देती हूँ। अभी शिवानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी राघव ने कार की चाबी उठाई और घर से बाहर आ गया। मगर वो इतना गुस्से में था कि कार में ना बैठकर पैदल ही कहीं निकल गया। कहाँ निकल गया यह उसको भी मालूम नहीं था, क्योंकि वह अपने घर से तंग आ चुका था। वह पूरा दिन बिजनेस का काम देखता, लेकिन जब शाम को घर पे शांति से रहने को आता तब घर में हो रही खिचखिच से उसका मन टूट जाता। कॉलोनी के आखिर में एक चौकीदार का क्वार्टर था। अंदर से आ रही कुछ कुछ आवाज़ें सुनकर राघव के कदम अपने आप रुक गए। शायद चौकीदार और उसकी बीवी की वह थी आवाज़ें। खाना नहीं खाई तुम? चौकीदार ने अपनी बीवी से कहा। आपके बिना पहले कब खाए जो आज खाते? उसकी बीवी ने अपने पति से कहा। तुम ना पगली हो, इतना नहीं किया करो, बीमार हो जाओगी। तभी चौकीदार की पत्नी ने कहा, आप हैं ना, आपको देखते सब ठीक हो जाता है। फिर कुछ देर आवाज़ नहीं आई। शायद चौकीदार ने अपनी बीवी को गले लगा दिया था। राघव सोच रहा था, शायद मेरी अमीरी और इनकी गरीबी के बीच में सुकून भर का ही फासला है। राघव ने तभी तुरंत फ़ोन निकाला और शिवानी का नंबर डायल किया। उधर से शिवानी ने भी फ़ोन उठाया, मगर कुछ बोली नहीं। शायद अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल में ही खुद को संभालते हुए शिवानी ने भर्राए हुए गले से कहा, हाँ बोलो राघव। आई एम सॉरी शिवानी, राघव ने कहा। आई एम रियली सॉरी। तुम सही कहती हो, मैं तुम सबके लिए ही कमाता हूँ, लेकिन कमाने के चक्कर में तुम सबको ही भूल जाता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा शिवानी, प्लीज़ मुझे लास्ट टाइम माफ़ कर दो। शिवानी के आंखों की नमी अब राघव के शब्दों में झलक रही थी। तुम पागल हो एकदम, ऐसे कोई रोता है बच्चों जैसे? अब घर आ जाओ, खाना खाते हैं। नहीं, मैं यहाँ कॉलोनी के मेन गेट पर खड़ा हूँ। तुम बच्चों को साथ लेकर आ जाओ, आज कहीं बाहर खाने चलते हैं। जो घर में खाना बना है वो गौरी को दे देना। थोड़ी देर में ही शिवानी रिया और अभय को लेकर राघव के पास पहुंच गई। शिवानी और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि कई महीनों के बाद वे सब राघव के साथ कहीं बाहर जा रहे थे। शिवानी को दूसरी बार हैरानी तब हुई जब राघव किसी बड़े होटल की बजाय उन्हें एक पंजाबी ढाबे में ले गया। शिवानी राघव को देखकर मुस्कुराई, क्योंकि शिवानी को ढाबे का खाना बहुत पसंद था। इसीलिए राघव 8 सालों बाद उसे यहाँ लेकर आया था। सबने खाना खाया, खूब मस्ती की, बातें की और देर रात को घर पहुँचे। आज कितने दिनों बाद शिवानी राघव से वैसे ही लिपट कर सोई थी जैसे अपने प्यार के दिनों में थक जाने पर वह राघव से लिपट जाया करती थी। राघव उसके सर को सहला रहा था। उसके चेहरे पर आज सालों बाद इतनी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। आज जब उसने शिवानी को खिलखिलाते देखा तब उसे एहसास हुआ था
कि जैसे किसी बच्चे को कई दिनों बाद अचानक से उसका खोया हुआ सबसे प्यारा खिलौना मिल गया हो। राघव मन ही मन सोच रहा था कि वो कितना बेवकूफ़ था जो इतने कीमती पलों को खुद की ज़िंदगी से दूर करता जा रहा था। यही सब सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आज अरसे बाद वो इतनी सुकून भरी नींद सोया था। अगले दिन ऑफिस जाते हुए चौकीदार ने गेट खोलते हुए राघव को गुड मॉर्निंग विश की। राघव ने भी चौकीदार को मुस्कुरा कर जवाब दिया और गाड़ी आगे बढ़ा ली। मगर कुछ सोचकर फिर राघव ने गाड़ी बैक की। राघव ने अपने चौकीदार से कहा, घनश्याम इधर सुनो ज़रा। राघव ने गाड़ी का कांच नीचे करके चौकीदार को आवाज़ दी। चौकीदार ने भी कहा, जी साहब। चौकीदार जल्दी से राघव के पास पहुंचा। आज तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का खाना हमारे यहाँ है। राघव ने चौकीदार से कहा, शायद 9 बजे तुम लोग खाना खाते हो, तो मैं 8:30 बजे तुम लोगों को लेने आ जाऊँगा। ठीक है, राघव ने चौकीदार से कहा। घनश्याम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से क्यों, क्योंकि बहुत बार हुआ है कि कॉलोनी के किसी साहब ने उसे कुछ बचा कुचा दिया हो। कोई ज़्यादा खुश हुआ तो कुछ टिप दे दी, मगर ऐसे कभी किसी बड़े साहब ने घर पर खाने पर नहीं बुलाया। इसलिए राघव की ये बातें सुनकर घनश्याम विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि ये सच है। घनश्याम गहरी सोच में डूब चुका था। तभी राघव ने कहा, अरे भाई कहाँ खो गए? तैयार रहना, मैं पूरे 8:30 बजे आ जाऊँगा। अब बहाना मत बनाना कि तुम भूल गए। अच्छा, मैं चलता हूँ। घनश्याम बस अपने आंसुओं को रोककर हल्का सा मुस्कुरा पाया था। घनश्याम को क्या पता था कि उसने अनजाने में राघव के परिवार की खुशियाँ लौटा दी हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी नई नई कहानियाँ और नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल कहानी सुनो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।